अणुव्रत विश्व भारती के अध्यक्ष संजय जी जैन अपना कार्यक्रम मंचित। आचार्य तुलसी की स्मृति को मैं वंदन करता हूं। अणुव्रत अनुशासता के प्रति अपनी श्रद्धा भरी वंदना निवेदन करता हूं। यहां विराजित चरित्रात्माओं को मेरा वंदन। उपस्थित श्रावक समाज, अणुव्रत अनुशासता के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में आपके आशीर्वाद से अणुव्रत आंदोलन नई आशा और नए विश्वास के साथ निरंतर गतिशील है। अणुव्रत यात्राओं के माध्यम से, विभिन्न अणुव्रत प्रकल्पों के माध्यम से देश भर में हजारों समर्पित अणुव्रत कार्यकर्ता अणुव्रत की इस मशाल को लेकर आगे बढ़ने को तत्पर हैं। देश भर में सक्रिय 176 अणुव्रत समितियां इस दिशा में गुरुदेव आपके आशीर्वाद से निरंतर प्रयासरत हैं। अणुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाने में अनेक समर्पित कार्यकर्ताओं का योगदान हमेशा रहा है। पिछले लगभग 7 दशक से अधिक की अवधि से यह आंदोलन गतिशील है और इसमें हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन को खपाया है। हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अणुव्रत की जीवन शैली को अपने जीवन में उतारा है और अणुव्रत के आचार और व्यवहार से इस देश दुनिया को एक नई दिशा दी है। ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को समय समय पर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। वो चाहे प्रथम अणुव्रत अनुशासता आचार्य तुलसी रहे हों, अणुव्रत अनुशासता आचार्य महाप्रज्ञ जी और वर्तमान में अणुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी का आशीर्वाद ऐसे हजारों हजारों अणुव्रत कार्यकर्ताओं को मिलता रहा है और उन्हीं की प्रेरणा से, उसी ऊर्जा से उन्होंने अणुव्रत आंदोलन को अपनी समर्पित सेवाएं दी हैं। हालांकि हर एक कार्यकर्ता को किसी सम्मान के रूप में, किसी पुरस्कार के रूप में प्रमुख पंक्ति पर लाकर खड़ा करना संभव नहीं होता, लेकिन ऐसे कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं और उसके लिए अणुव्रत आंदोलन में अणुव्रत पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा अणुव्रत पुरस्कार, अणुव्रत सेवी, अणुव्रत लेखक पुरस्कार और अणुव्रत गौरव सम्मान जैसे अनेक ऐसे प्रकल्प हैं जिनके माध्यम से ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है। वैसे देखें तो ये उन कार्यकर्ताओं का तो सम्मान है ही, उस बात का सम्मान है कि अणुव्रत को किस तरह से जीवन में अपनाकर एक व्यक्ति उदाहरण बन सकता है। तो निश्चित रूप से ये सम्मान उन व्यक्तियों के साथ साथ अणुव्रत आंदोलन का भी एक सम्मान है। अणुव्रत गौरव सम्मान की श्रृंखला में, जो कि कुछ वर्ष पूर्व ही प्रारंभ किया गया था, डॉक्टर सोहनलाल जी गांधी, डॉक्टर महेंद्र जी कर्णावत, श्री BN पांडे साहब, श्री धनराज जी बैद को अणुव्रत गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 2020 का ये सम्मान श्रद्धेय श्री GL नाहर साहब को प्रदान किया जाना है और 2021 के पुरस्कार के लिए श्री निर्मल जी रांका को चयनित किया गया है। आज हमारे लिए एक शुभ अवसर है कि गुरुदेव की सन्निधि में जयपुर में अणुव्रत गौरव का ये सम्मान का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है और जयपुर के ही जाने माने कार्यकर्ता जिन्होंने अणुव्रत को अपनी लंबी सेवाएं दी हैं, आदरणीय घीसूलाल जी साहब नाहर को आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में अणुव्रत सम्मान प्रदान किया जाना है। नाहर साहब एक समर्पित अणुव्रत के कार्यकर्ता रहे हैं। आपके जीवन में अणुव्रत हमेशा बोलता रहा है और अणुव्रत के मिशन को लेकर आपने इतनी यात्राएं की है, इतने लोगों से संपर्क किया है। मुझे लगता है ये भी एक कला है नाहर साहब की कि किस तरह से लोगों को अणुव्रत के मिशन से जोड़ा जाए। और वो मैं चूंकि अनेक वर्षों तक जयपुर रहा हूं और राजस्थान प्रादेशिक अणुव्रत समिति के नाहर साहब अनेक वर्षों तक अध्यक्ष रहे और महामंत्री के रूप में मेरे बड़े भाई साहब पंशील जी चूंकि उनके साथ जुड़े थे, तो मुझे भी लंबा अवसर मिला नाहर साहब के साथ काम करने का और उनकी कार्यशैली से हमेशा मैं प्रेरित होता रहा हूं कि किस तरह से वे अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों से अणुव्रत
मिशन की बात करते थे, उनको जोड़ते थे और लगभग सभी कार्यक्रमों में उन लोगों की उपस्थिति रहती थी। लेकिन न केवल उनकी उपस्थिति रहती थी, अनुव्रत का प्रतिनिधित्व उनके सभी कार्यक्रमों में होता रहता था। तो नाहर साहब का जीवन निश्चित रूप से अणुवत कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा है। उनके परिवार में भी अणुवत के संस्कार उसी रूप में आपने आगे बढ़ाए हैं और मुझे ये अवसर भी मिला कि आपके सुपुत्र अविनाश जी नाहर के साथ, चाहे युवक परिषद में जब अध्यक्ष थे उस समय मुझे मंत्री का दायित्व था, उनके साथ काम करने का अवसर मिला और उसके बाद अणुवत विश्व भारती में अविनाश जी के साथ लंबे समय से कार्य करने का अवसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति में यदि अणुवत का संस्कार आते हैं, अणुवत की जीवन शैली उस व्यक्ति में आता है, तो न केवल उस व्यक्ति को वरन उसके पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है और अणुवत की दिशा में वो पूरा परिवार और उनके आसपास जुड़े हुए सभी लोग प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। तो मैं अधिक कुछ नहीं कहकर आज के इस अवसर पर मैं पूज्य प्रवर के प्रति अपनी भाव भरी वंदना निवेदन करता हूं कि आपने ये अवसर अणुवत विश्व भारती को प्रदान किया और आदरणीय नाहर साहब के प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आपका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहे और लंबे समय तक अणुवत को आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। बस इसी भावना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं और मैं निवेदन करता हूं अणुवत विश्व भारती के महामंत्री भाई श्री भीकम जी सुराणा से कि वे आए और प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। श्री भीकम जी सुराणा। अणुवत अनुशासता के चरणों में श्रद्धासिक्त नमन। प्रशस्ति पत्र का मैं वाचन कर रहा हूं। अणुवत विश्व भारती सोसाइटी अणुवत गौरव सम्मान 2020 अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जयपुर 27 दिसंबर 2021। श्री जीएल नाहर के नाम से चिर परिचित श्री घिसुलाल नाहर का जन्म 5 अप्रैल 1936 को पाली के जानुंदा में हुआ। आपने बीई सिविल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 29 मई 1963 को राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग में अपना सेवा कार्य प्रारंभ किया। आपका कार्य क्षेत्र मुख्यतः इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं माही परियोजना बांसवाड़ा रहा। सिंचाई विभाग में कार्यरत रहते हुए विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अणुवत जीवन शैली की जानकारी देने के साथ ही जीवन में उसका अनुसरण करने हेतु आपने सहलक्ष्य प्रयास किए। इसके अनेक प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी नशा मुक्त हुए एवं अणुवत जीवन शैली के अनुरूप अपना जीवन परिवर्तित किया। राजकीय सेवा काल में सिंचाई विभाग राजस्थान ने तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने श्री जीएल नाहर की विशिष्ट सेवाओं और कर्तव्य निष्ठा का सम्मान नगद पुरस्कार तथा योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर किया। 30 अप्रैल 1994 को श्री नाहर सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद श्री नाहर ने सामाजिक सरोकारों के लिए अपना समय व श्रम नियोजित करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 2001 में आपने अणुवत आंदोलन को व्यापक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रारंभ में आप अणुवत समिति जयपुर के मंत्री और उसके बाद अध्यक्ष भी रहे। आपने लगभग 7 वर्ष तक राजस्थान प्रादेशिक अणुवत समिति के अध्यक्ष के रूप में राजस्थान की वृहद यात्राएं की एवं अणुवत समितियों को सुदृढ़ करने का अथक प्रयास किया। अहिंसा यात्रा के दौरान एक जीप का उपयोग करते हुए जन जन में अणुव्रत के प्रचार प्रसार हेतु विशेषकर विद्यार्थी अणुव्रत जीवन विज्ञान को घर घर पहुंचाने के लिए चित्र युक्त आकर्षक बुकलेट एवं विद्यार्थी अणुव्रत के बोर्ड का निःशुल्क वितरण का कार्य अत्यंत प्रभावी रहा। श्री जीएल नाहर 8 वर्ष के लंबे कार्यकाल तक अणुव्रत महासमिति के उपाध्यक्ष रहे और अपने अनुभवों से आंदोलन की मजबूती में सक्रिय योगदान
दिया। इसके अतिरिक्त आप अणुव्रत की केंद्रीय संस्था के संरक्षक व न्यासी भी रहे। अणुव्रत महासमिति की ओर से अणुव्रत चुनाव शुद्धि अभियान के अंतर्गत अणुव्रत चुनाव रथ की परिकल्पना को आकार दिया। इस रथ पर अणुव्रत आचार संहिता के अतिरिक्त चुनाव शुद्धि अभियान से जुड़ी सामग्री को आकर्षक रूप से अंकित किया गया। शराबबंदी एवं नशा मुक्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ क्रमिक उपवास, धरना, रैली, हस्ताक्षर अभियान आदि कार्यक्रमों में श्री नाहर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री नाहर का जीवन सेवा भावना, सरलता व सादगी का श्रेष्ठ उदाहरण है। आपके परिवार में भी ये संस्कार स्पष्ट देखे जा सकते हैं। श्री नाहर की वक्तृत्व शैली है तो विशिष्ट है, जिसके माध्यम से आप अणुव्रत के दर्शन को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न जाति संप्रदाय के साथ आपके व्यापक संपर्क सूत्र अणुव्रत की भावना को संपुष्ट करते हैं। लंबी राजकीय सेवा के दुख सुख भोगने के बाद स्वयं को सार्वजनिक जीवन में झोंक देना और उस कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। श्री नाहर ने इसे न सिर्फ आसान बनाया, वरन अपनी कार्य कुशलता से अणुव्रत जगत में सक्षम कार्यकर्ता के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठापित किया। श्री नाहर अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी के कृपा पात्र रहे। अणुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाप्रज्ञ एवं वर्तमान अणुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महासमन के मार्गदर्शन में आपने अणुव्रत का कार्य करने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। श्री नाहर को सामाजिक सेवाओं के लिए अणुव्रत सेवी, अणुव्रत प्रवक्ता और श्रद्धानिष्ठ श्रावक के संबोधन से सम्मानित किया जा चुका है। श्री GL नाहर की आध्यात्मिक निष्ठा में को सम्मानित करते हुए उपासक के रूप में मनोनीत किया गया। वर्ष 2002 में से आप इस दायित्व का निर्वहन बड़े मनोयोग से करते रहे हैं। घिसुलाल नाहर को नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के उन्नयन के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अणुव्रत गौरव सम्मान 2020 से सम्मानित करते हुए अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी हर्ष और गौरव का अनुभव करती है। अणुव्रत परिवार आपके सुखद एवं सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करता है। सादर अणुव्रत विश्व भारती परिवार 27 दिसंबर 2021 जयपुर राजस्थान। अब मेरा निवेदन अणुव्रत विश्व भारती के अध्यक्ष श्री संचय जी जैन से कि वो सामने पधारे, और निवेदन मेरा अणुव्रत विश्व भारती के उपाध्यक्ष श्री अशोक जी डुंगरवाल, उपाध्यक्ष श्री प्रताप जी डूगर से कि वो भी आगे पधारे, और आदरणीय नाहर साहब को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं सम्मान सूचक जो हमारा दुपट्टा है वो भेंट करके उनका सम्मान करें। मेरा निवेदन जयपुर समिति के अध्यक्ष श्री गोलछा जी से कि वो भी साथ में आए।
तो उनकी सेवाओं को लाभ खूब लिया और आखिर में कि नाहर मर्द आदमी है, वो मर्दानगी आज तक आपकी कृपा से चली आ रही है, चलती रहेगी और परिवार के सभी सदस्य भी साथ में। मनुष्य को सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा, माँ कृपा, आत्मा का मार्गदर्शन और घर वाला का सहयोग, ये चार बातें साथ में होती है तभी आदमी का जीवन जो है। और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इन चारों का प्रादुर्भाव, यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपका आशीर्वाद बना रहे और हम और भी इच्छा से, मन से, वो आचार्य श्री ने फरमाया था कि मन को शांत करने के लिए आदमी को प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये निरंतर प्रयास आपकी कृपा से चलता रहे, होता रहे और यही सभी के प्रति शुभकामना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी ने आज इस अवसर का गुरुदेव की कृपा से सबको लाभ मिल रहा है और बहुत एक अच्छी बात है। सभी लोग बाहर से भी आए हुए हैं आज के हिसाब किताब से, आपके दर्शनार्थ भी, और सभी का सहयोग पुनः प्राप्त होता रहे, इन्हीं मंगल कामना और शुभ भावना के साथ में ओम हरम। धन्यवाद नाहर साहब। 16 मिनट का समय हमें अलॉट था और पूरी 16 मिनट हुई है। अब मेरा करबद्ध निवेदन पूज्य परवर अनुशास्ता आशीर्वचन हेतु। पूज्य परवर। चइत्ता भारहम वासम महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी का अवदान अनुव्रत आंदोलन और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को इस आंदोलन को मार्गदर्शन और मानो संपोषण प्राप्त हुआ और अनेक कार्यकर्ताओं का भी, चारित्रात्माएं आदि तो हैं ही, कार्यकर्ताओं का भी इसको आगे बढ़ाने में किसी रूप में कुछ कठिनाई भी हुई है। तो अनेक अनेक कार्यकर्ता, अनेक संस्थाएं एक इस महान कार्य को वहन करने के लिए संवाहक वाहन के रूप में मानव बने हैं। तो उन्हीं कार्यकर्ताओं की श्रृंखला में एक कड़ी श्री जीएल नाहर हैं, तो अनुभूत को अपनी सेवाएं देते रहे हैं। जब सन 2008 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास यहाँ था, मैं भूल न करूं, तब भी अनुभूत के बारे में, कार्यक्रम अनुभूत के बारे में यदा कदा बात करते थे। अब वयोवृद्ध अवस्था में है तो अनुव्रत गौरव एक महत्वपूर्ण सम्मान है, ऊंचा सम्मान है। तो नाहर साहब खूब जितना अब हो सके भावात्मक रूप में, जितना भी हो सके अनुव्रत को अपने योगदान देते रहें। खुद की भी आत्म साधना खूब अच्छी चलती रहे, आत्मस्थता की स्थिति भी पुष्ट होती रहे और परिवार के लोग भी नाहर साहब को जितना चित्त समाधि में संभव हो सके सहयोग देते रहें। तो अनुव्रत विश्व भारती जो एक वजनदार संस्था बन गई है, अनेक गतिविधियों की संवाद का संस्था है और भवन भी अनुव्रत विश्व भारती भवन है। अच्छा योग मिला है, अनुव्रत विश्व भारती संस्था, अनुव्रत ये अनुविभा का भवन, अनुव्रत गौरव का सम्मान, अनेक बातों का अच्छा सहज योग मिला है। तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी संस्था भी अनुव्रत के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती रहे। कल भी आपके अनुव्रत वर्किंग वो कमेटी की वो मीटिंग संभवतः थी, तो कार्यकर्ताओं में भी अच्छा उत्साह बना।
अणुव्रत की अलख जगा धरती को स्वर्ग बनाएंगे। अणुव्रत की अलख जगा धरती को स्वर्ग बनाएंगे। भारत के गौरव को हम शिखर चढ़ाएंगे। भारत के गौरव को हम शिखर चढ़ाएंगे। अणुव्रत की अलख जगा धरती को स्वर्ग बनाएंगे। अणुव्रत की अलख जगा धरती को स्वर्ग बनाएंगे। मैत्री अहिंसा के दीप जलाए। क्षमा धर्म अपना सच्ची वीरता दिखाए। आत्मतुल्य सारे प्राणी कभी न सताए। मानस का कण कण करुणामय बन जाए। मुख मुख पर मुखरित होब वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधा पर विश्व शांति का शंख बजाएंगे। अणुव्रत की अलख जगा धरती को स्वर्ग बनाएंगे। अणुव्रत की अलख जगा धरती को स्वर्ग बनाएंगे। संप्रदाय वर्ण जाति भले भिन्न भिन्न है। मानवता के आगे सब भेद छिन्न भिन्न है। वैर भाव रख कर क्यों नए बने खेद खिन्न है। आपस में हिल मिल करके रहना प्रसन्न है। जागृत कर जन जन मन में सद्भावों की चेतना। नफरत की दीवारों को तोड़ के जाएंगे। अणुव्रत की अलख जगा धरती को स्वर्ग बनाएंगे। अणुव्रत की अलख जगा धरती को स्वर्ग बनाएंगे।